हेलो फ्रेंड्स, मेरे डी के पामिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने तिलों के रहस्य पे एक वीडियो अपलोड किया है। आशा है कि आपने वो देख लिया होगा। अब तिलों के साथ साथ हथेली पर पर्वतों पे जो तिल होते हैं वो अगर रेखाओं के साथ होंगे तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से योग बनते हैं हस्तरेखा विज्ञान में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, हमेशा की भांति ये बुध की उंगली है फ्रेंड्स, और ये सूर्य की उंगली है, और ये शनि की उंगली है फ्रेंड्स, और ये गुरु की उंगली है, और ये शुक्र की उंगली है फ्रेंड्स। अब ये बुध आपका यहाँ से यहाँ तक है फ्रेंड्स। बुध का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक होगा, और इसमें मैं आपको मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा नहीं बताऊंगा क्योंकि जगह कम पड़ रही है फ्रेंड्स। तो अगर बुध पर्वत पर तिल है, वो भी यदि बुध पर्वत के नीचे, ये जस्ट बुध पर्वत यहाँ से यहाँ तक है, इसके नीचे की तरफ ये है, या तो तिल हो या उसकी बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है इसका ध्यान रखना फ्रेंड्स। इस उंगली के 2 हिस्से करते हैं अपन, ये राइट साइड कहलाएगा, ये लेफ्ट साइड कहलाएगा। तो लेफ्ट साइड की तरफ अगर तिल है, काला तिल है, तो ये शारदा योग कहलाता है। शारदा योग कहलाएगा फ्रेंड्स, शारदा योग। और शारदा योग वाले जो व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, वो उन्नति बहुत करते रहते हैं और विद्वान होते हैं, चतुर चालाक होते हैं और धार्मिक होते हैं फ्रेंड्स। अब इसके अलावा मैं बताता हूँ कि सूर्य पर्वत पर ये सूर्य की उंगली है, ये सूर्य पर्वत आपका यहाँ से यहाँ तक है फ्रेंड्स। शनि का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है। अगर सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के जस्ट बीच में, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, दोनों पर्वतों के बीच में यहाँ पर अगर तिल आता है, सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में अगर तिल आता है, तो ये कहलाता है दामिनी योग। ये वाला जो तिल आएगा फ्रेंड्स, इसको अपन दामिनी योग बोलेंगे, दामिनी योग। दामिनी योग के जातक जो होते हैं वो अच्छे चरित्र वाले होते हैं और बुद्धिमान होते हैं और दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, ऐसे महिला या पुरुष। और तीसरा है फ्रेंड्स, है ये शनि। ये शनि पर्वत पर शनि रेखा है, जैसे किसी जातक के शनि पर्वत पर शनि रेखा है फ्रेंड्स, और उसके दाहिने तरफ यानी राइट साइड की तरफ एक तिल है, और वो भी काले रंग का तिल हो, तो ये ऋण योग बनाता है। ऐसा जातक जीवन भर ऋण लेकर ही गुजारा चलाता है या बिजनेस करता है और ईएमआई वगैरह देता रहता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है ऐसे जातक का। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, ये गुरु का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक। गुरु के क्षेत्र पर अगर कोई सीधी रेखा है, गुरु रेखा है, और गुरु ऐसा जातक गुरु रेखा है और उसके राइट साइड पर अगर तिल है, तो गुरु पर्वत पर ऐसे जातक मित्रों में लोकप्रिय होते हैं, नौकरी तथा सभी सुखों को भोगने वाले होते हैं और धनवान होते हैं और धार्मिक भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। और गुरु जो होता है, ये आपका पाश योग कहलाएगा फ्रेंड्स। ऐसा अगर एक रेखा गुरु की रेखा है, पास में तिल है, तो ये पाश योग कहलाएगा। हस्तरेखा विज्ञान में ऐसे जातक को पाश योग होता है। अब गुरु पर ही अब देखते हैं फ्रेंड्स, यदि गुरु रेखा के राइट साइड में, ये राइट साइड ये रही थी, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड पर अगर तिल है, लाल तिल है या काला तिल है, तो ऐसे जातक के हाथ में कारक योग होगा। ये अगर ये वाला गुरु रेखा के लेफ्ट साइड में अगर तिल है, तो ये कारक योग कहलाएगा फ्रेंड्स, कारक योग। और कारक योग अगर जिनके जीवन में होता है, तो जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं और व्यापार को ऊंचाइयों में छूते हैं। आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहती है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, ये मंगल का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक का है, और मंगल क्षेत्र पर मंगल रेखा हो, ये मंगल रेखा है, मंगल रेखा के दाहिने, ये मंगल रेखा यदि दाहिने हाथ पर मंगल रेखा के नीचे और दाहिने और लाल रंग का तिल हो, काला तिल हो या लाल तिल हो, तो वल्की योग कहलाता है। ये वल्की योग कहलाएगा फ्रेंड्स, वल्की योग।
और बल्कि योग जिनके हाथ में होता है, ऐसे जातक शांत और गंभीर किस्म के होते हैं। ऐसे जातक को उनके मित्र समय समय पर सहयोग देते रहते हैं, हेल्प करते हैं, और ऐसे जातक हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, अपने हुनर से ख्याति प्राप्त करते हैं और यश और मान सम्मान धन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आपको और बताता हूँ कि ये सूर्य है, सूर्य पर सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा है फ्रेंड्स। सूर्य रेखा के नीचे या तो जस्ट यहाँ पर या उसके दाहिनी ओर मतलब राइट साइड में, या तो यहाँ तिल हो, काले रंग का तिल हो तो समुद्र योग बनता है। ऐसे में समुद्र योग बनेगा फ्रेंड्स, समुद्र योग। और ऐसा जातक नेम फेम पैसा बहुत कमाता है, राजा के समान सुख भोगने वाला व्यक्ति होता है। इन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड ये चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र क्षेत्र पर यदि चंद्र रेखा के नीचे, चंद्र रेखा ये चंद्र रेखा के नीचे काले या लाल तिल का चिन्ह हो तो अर्धचंद्र योग बनता है। इसमें फिर क्या अर्धचंद्र योग बनेगा फ्रेंड्स, अर्धचंद्र योग बनेगा ऐसे जातक का, अर्धचंद्र योग बनेगा। और जिनके ये योग बनता है वह सहृदय होते हैं, सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं दिखने में, और लगातार जीवन में उन्नति करने वाले होते हैं और धनवान बनते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि शुक्र, ये शुक्र का क्षेत्र आपका यहाँ से यहाँ तक है। अगर शुक्र रेखा के पास, ये जैसे उदाहरण के लिए शुक्र रेखा है, इसके पास में जस्ट बिल्कुल पास में होना चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ये शुक्र रेखा के जस्ट पास में ही अगर लाल या काले रंग का तिल है तो छत्र योग कहलाएगा फ्रेंड्स। छत्र, जैसा कि आप इसके नाम से ही जान रहे हैं, राजा का योग, छत्र योग कहलाएगा। और ऐसे जातक जो होते हैं साहसी किस्म के होते हैं, सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, सुख भोगने वाले होते हैं, लेकिन इनमें एक माइनस पॉइंट होता है कि रसिक स्वभाव के होते हैं, आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स एक योग और होता है, वो मैं आपको अपनी हथेली पे बताता हूँ, कूट योग। कूट योग में क्या होता है, दो कोई भी तिल, जैसे उदाहरण के लिए फ्रेंड्स मेरे एक शनि पर्वत पर एक तिल हो गया और एक सूर्य पर्वत पर तिल हो गया। ये दोनों तिल जब है यहाँ पर और ये मुट्ठी बंद करने के अंदर ये तिल बंद हो रहे हैं तो ये कूट योग कहलाएगा। और कूट योग जब भी कहलाएगा जब कम से कम दो से अधिक तिल होने चाहिए, दो या दो से अधिक तिल होंगे और वो भी मुट्ठी के अंदर बंद हो रहे हैं तिल, तो ही कूट योग कहलाएगा। और ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते रहते हैं। किसी भी विकट परिस्थिति में अपने सहर्ष, अपने साहस और अपनी कौशलता के दम पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार फ्रेंड्स ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला ऋण योग कहलाता है, लिखा नहीं था यहाँ पर, और ये कूट योग कहलाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स मेरा ये कैसा लगा वीडियो आप शेयर करना और बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।